प्यार की रागिनी में ये बात राम जी से पूछे जनकपुर। अमृत कलश यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गाजीपुर के गौरव और धरोहर के अगले क्रम में हम आप पहुंचे हैं राजा गाद की नगरी गाजीपुर में, जहां दो नौजवान, एक बेटा और एक बेटी, इस समय संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना। जैसा कि मित्रों हमने बताया, गाजीपुर गौरव और धरोहर के अगले क्रम में हमारे बीच में हैं जो अपने आवाज़ के जादू को बिखेर रही हैं बिटिया शांभवी उपाध्याय जी, जिनको देखने से निश्चित तौर पे मुझे खनक जोशी की तस्वीर आप में दिखाई दे रही है। शांभवी जी, किस तरह के संगीत में आपकी रुचि है और किस तरह के गानों को गाने का काम कर रही हैं इस समय आप? मैं बॉलीवुड के गाने को गाती हूँ और बॉलीवुड के लाइट म्यूज़िक, मैं लाइट सिंगिंग करती हूँ। और मेरी फेवरेट सिंगर है आशा भोसले और श्रेया घोषाल जी। बहुत सुंदर, आशा भोसले, श्रेया घोषाल जी। इसके बाद बेटिया, गाजीपुर पूर्वांचल का वो ज़िला है जो बिहार से लगता है और गाजीपुर की मेन भाषा जो है वो भोजपुरी है। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने कसम खा रखी है कि भोजपुरी में फूहड़ हम नहीं लाएंगे और अपने संगीत में फूहड़पन नहीं लाएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि भोजपुरी हमारे हिंदुस्तान की सबसे सौम्य और सरल सुंदर भाषा थी। आप आशा भोसले भी भोजपुरी में बहुत सारे गीतों को गाया है, साथ ही साथ शारदा सिन्हा ने बहुत सुंदर सुंदर गीतों को गाने का काम किया है जो राष्ट्रीय स्तर पे अपने नाम को रोशन करने का काम किया था। तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में सिर्फ फूहड़पन ही होगा। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले, चूँकि गाजीपुर है, गाजीपुर भोजपुरी का हब माना जाता है और निश्चित रूप से गाजीपुर ने भोजपुरी जगत में अपने नाम को, भोजपुरी को ऊंचा करने का काम किया है। उस समय के यहाँ के भोजपुरी के बहुत शानदार कलाकार थे दिलदार नगर के, उनके नाम को मैं भूल रहा हूँ अभी। दिनेश लाल यादव से लेकर के तमाम लोग भोजपुरी को बहुत टॉप पे लेके चले। हाँ, तो बेटिया मैं चाहूँगा कि एक सुंदर सी भोजपुरी गीत आप सुना देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी ज़रूर सुनाऊंगी। मैं वो गाना पूरा याद तो नहीं है, लेकिन 2 लाइन जो भी हो। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बहुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बतावा बहुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बतावा बहुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बहुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बतावा बहुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बतावा बहुआ। बहुत शानदार। जैसा कि लोगवा देत काहे गाड़ी, बतावा बहुआ, भोजपुरी में गारी का एक अपना अलग महत्व है। तो निश्चित रूप से ये वर्णन अयोध्या का होगा, अयोध्या का नहीं सॉरी मिथिला का होगा। जब मिथिला भगवान रामचंद्र जी पहुंचते हैं धनुष यज्ञ में और जब उनका जयमाल होता है, तब वहाँ की महिलाएं उन पे गीत गाती हैं, उनको गाली सुनाती है। यही था ना जी। इसके बाद मैं पुनः चाहूँगा, देखिए सूफी भी गीत गाती हैं या हिंदी गीत गाती हैं? सूफी भी। सूफी, क्योंकि मैं बताया पहले चर्चा किया, सूफी गीत निश्चित रूप से आपके मुख से बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं चाहूँगा एक सुंदर सूफी गीत आप सुना देती। मेरे रश के कमर। बिल्कुल। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगह, तीर ऐसा लगा दर्द
ऐसा जगह, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत सुंदर। बिल्कुल मुझे ये महसूस हो रहा था कि जिसके गीत को आपने गाया है, मैं बिल्कुल उसके बगल में अपने आप को महसूस कर रहा था। बिल्कुल उसी आवाज़ में, उसी अंदाज में आपने इस गाने को गाने का काम किया। इसके बाद मैं चाहूँगा कि एक आध हिंदी गाने भी हो जाएं, और ख़ासकर आपने बताया कि आशा भोसले इनकी भी आपकी फेवरेट गायिका हैं, तो उन्हीं में से एक आध गीत और आपकी हो जाएं। ये रातें ये मौसम। बिल्कुल। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। कहाँ दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, जो हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहके निगाहें, लाने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर शायद किसी स्टूडियो में हम लोग इस समय होते तो वो नज़ारा कुछ और होता। और जैसे आपके गीत ने बिल्कुल झकझोर सा दिया, और एक अजीब बेहतरीन आवाज़ और अंदाज़। आइए दूसरे क्रम में हम चलते हैं। आपके बड़े भाई हैं पुष्कर जी, पुष्कर उपाध्याय जी। आप इनके सगे बड़े भाई हैं, और आप दोनों लोगों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है। और तो मैं भैया से चाहूँगा कि आप दोनों लोग साथ गाते हैं, तो एक आध गीत आपकी बेहतर हो जाए। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप रफ़ी साहब के फ़ैन हैं, और रफ़ी साहब आपके फेवरेट गायक हैं जी। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप रफ़ी साहब की भी शानदार कुछ नगमे सुना दें मुझे। तो सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और रफ़ी साहब मेरे आइडल हैं, जैसा कि आपने चर्चा किया। तो रफ़ी साहब का एक गीत है जो मेरे ख्याल से मेरी माँ ने जैसा बताया कि पहली दफ़ा जिस गाने को मैंने 2.5 साल की उम्र में याद कर लिया था। गीत के बोल हैं, पत्थर के सनम तुझे हमने, मोहब्बत का खुदा जाने। पत्थर के सनम तुझे हमने, मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे, तुम हो कहीं, हो तुम हो कहीं, सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे। हम सा न हो कोई दीवाना, पत्थर
पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई और हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। बहुत बेहतरीन, पत्थर के सनम, मोहम्मद रफ़ी साहब के वो सुंदर गीत। जी। इसके बाद भैया मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे हुई? रुचि कैसे हुई? बिल्कुल। जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि संगीत मुझे विरासत में मिली है, बिल्कुल। क्योंकि मेरे नाना जी गाते हैं और उनसे वो संगीत मेरी माता जी को मिला, तो मेरी माँ गाती हैं और उनके बाद अब हम दोनों भाई बहन जो हैं इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और प्रोफेशनली हमारे घर में किसी ने कभी सीखा नहीं, क्योंकि उस तरीके का माहौल गांव में पहले के समय में नहीं मिल पाता था कि इसको बड़े मंच तक ले जाया जाए, और सोशल मीडिया का भी ज़माना नहीं था। तो नाना जी और मेरी माँ इस चीज़ से वंचित रह गए, लेकिन ये विरासत में मिली और माँ की आंखों में मैंने उस सपने को देखा और मेरा भी कहीं ना कहीं ये सपना बन गया धीरे धीरे कि अब इस संगीत को ही जो है आगे बढ़ाना है। तो मतलब संगीत का मुख्य प्रेरणा का स्रोत आपकी माता जी। जी बिल्कुल, मेरी और माता जी से ही आप लोगों के में ये ललक जगी कि हम क्यों ना संगीत के क्षेत्र में अपने नाम को रोशन करें। जी। संगीत का क्षेत्र भी माना जाए तो बहुत बेहतरीन क्षेत्र है और दुनिया की बहुत सारी ऐसी हस्तियां हुई जो संगीत के माध्यम से अपने नामों को रोशन करने का काम किया। अगले क्रम में हमारे बीच में भाई बैठे हैं आरव गुप्ता जी, बेहतरीन आप गिटार वादक भी हैं और अच्छे गायक भी हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप भोजपुरी में बहुत अच्छे गीत गाते हैं, तो मैं तो चाहूँगा आपसे कि भोजपुरी ही एक बेहतर गीत हो जाए आपसे। जी जी गाते हैं तो हम बजा के गाइए, मुखड़ा गा देते हैं उनका। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो वाला गाना है, तब की आवाज आते तो एक हमारे भोजपुरी लोकगीत गायक हैं बिजली रानी, उनका बहुत पहले चलता था। तो उनका एक गाना है कि पियवा जात बड़ा पुलिस के बहलिया में। जी जी। उन्हीं का एक गाना है, उन्हीं का एक मुखड़ा में सुना देता हूँ। तो पियवा जात बड़ा पुलिस के बहलिया में, तो पियवा जात बड़ा पुलिस के बहलिया में, कुछ ले ले ललकी रुमालिया, कुछ ले ले ललकी रुमालिया रे, हटा में जब हमरो सताई, ललकी रुमालिया सीने से लगाई रे, हटा में जब हमरो सताई, ललकी रुमालिया कोरा से लगाई, तर जाऊ बह के न पैब गली, तर जाऊ बह के न पैब गली, कुछ ले ले ललकी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हो ले ले यहाँ ललकी रुमलिया में निश्चित रूप से भोजपुरी भारतीय संस्कृति का दर्पण है और भारतीय संस्कृति ने भोजपुरी को जन्म दिया और भोजपुरी भाषा और गीत में ही अपने दिल के अरमानों को लोग बयां किया करते थे। उस समय कोई संसाधन नहीं था, टेलीफोन का ज़माना नहीं था। लोग एक अंदाज़ा लगाते थे कि आज मेड़ारी पे अगर कागा बोला है तो उसका क्या महत्व है, अगर कुछ सपने में दिखाई दिया है उसका क्या महत्व है, कोई दरवाजे पे आया है तो उसका क्या महत्व है। ये भोजपुरी भाषा और संगीतों में उसको बखूबी बयां किया गया है और बेहतर संगीत के माध्यम से उस संगीतें तो आज की दुनिया में के चकाचौंध में वो सारी संगीतें गुम हो गई। आज जमाना आ गया टेलीफोन और मोबाइल का, वो लोग अंदाज लगाना भूल गए
क्योंकि एक माध्यम हुआ करता था लोगों का शुभ संकेत कि मेरी दाई आंख फड़क रही है तो इसका क्या शुभ संकेत है। मेरे मिनार पे, जो मिनार बोला जाता था उस वक्त, खपड़े के जो मकान हुआ करते थे उसकी जो डहली होती थी उस पे जब कागा बोलता था तो उसका क्या अर्थ निकालते थे। दक्षिण साइड अगर कोई कागा बोल दिया उसका क्या अर्थ होता था। ये सारा भोजपुरी भाषा के गीतों में लोगों ने पिरो करके सुनाने का काम किया था। तो हम आए गाजीपुर उन नौजवान कलाकारों के बीच में, और उम्मीद है आपसे कि गाजीपुर के निश्चित नाम को आप रोशन करने का काम करेंगे। और मैं चाहूँगा एक चीज़ और कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी आपके अकाउंट हैं ज़रा आप अपने से बता दें ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं वो देखें और आपको फॉलो करें और आपको और करीब से जानने का उनको मौका मिलेगा। सो इन्हीं के नाम पे है यूट्यूब चैनल भी द म्यूजिकल पुष्कर जी, फेसबुक पे भी द म्यूजिकल पुष्कर जी और इंस्टाग्राम पे भी द म्यूजिकल पुष्कर जी के नाम से है। और बाकी हाँ तीनों लोग आप उस पे मिल और उसमें तीनों लोग आपको मिल जाएगा उस सारे में, इंस्टा पे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन तीनों भाइयों को सपोर्ट करेंगे और निश्चित रूप से आगे ले जाने का काम करेंगे। इसी के साथ पुनः आपका सारे लोगों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।